उम्मीद की जंग साथ लाए थे, यकीन था कि हक की जंग जीत कर जाएंगे, लेकिन ये ना सोचा था कि जब रुखसत होंगे तो यूँ रुखसत होंगे कि खुद की आंखों के साथ आसमां की आंखें भी नम हो जाएंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आज से 88 दिन पहले बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स ने अपनी जो जंग थी, जो अपने एक डिमांड को लेकर उन्होंने शुरू की थी कि 2018 में जब उनकी भर्ती हुई थी, उसके बाद एक उम्मीद जागी थी, और उम्मीद एक मंच से जागी थी जब कहा गया था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके मसले हल करेंगे, आपकी जो पेंडिंग ये डिमांड है जो भर्ती की, जो सीएसएफ बीएसएफ में, इसे हम पूरा करेंगे। लेकिन ये एक उम्मीद में ही रह जाएगी, ये शायद इन्होंने नहीं सोचा था, और उसको लेकर इन्होंने 88 दिन पहले आज से अपनी जो शुरुआत की थी, बहुत मुश्किल रही, बहुत कठिन रहा, धूप रही, बारिश रही, तूफ़ान रहा, कई बीमार हुए, अस्पताल पहुँचे, टेंट उखाड़े गए, खाना तक छीन लिया गया, और कहें कि नंगे पाँव तक चलना पड़ा, लेकिन उम्मीद नहीं हारी, लगातार चलते रहे। लेकिन कोरोना महामारी ने इन्हें भी मजबूर कर दिया कि जिस तरह से हालात हैं फ़िलहाल के लिए इस जो प्रोटेस्ट है इसे स्थगित किया जाए। मेरे साथ ये तमाम एस्पिरेंट्स हैं बीएसएफ सीएसएफ के, बहुत बुलंद आवाज़ के साथ लगातार ये बैठे रहे प्रदर्शन पे, बीजेपी मुख्यालय के बाहर। बीच में इन्होंने अपनी जगह भी बदली, लेकिन यही इनकी डिमांड थी कि आपने हमसे जो वायदा किया आप पूरा कर दीजिए। हम आपसे कोई बहुत बेहतरी और बहुत एक कंफर्टेबल जॉब नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। बीएसएफ सीएसएफ में हम भी भारत का तिरंगा उठाना चाहते हैं, बेल्ट फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, और देश के लिए अपनी जो सर्विस है उसे देना चाहते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इन लोगों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए फ़िलहाल इस प्रोटेस्ट को स्थगित किया है। मेरे साथ तमाम लोग हैं। बहुत उम्मीद थी, 88 दिन हम भी शुरू से आपके साथ देख रहे थे, चले भी थे, और हर पल आप जिस तरह से जंग लड़े, अपनी साथ रहे। साथ ही जब अस्पताल जाते थे आप लोगों की आंखें भी नम हुई, बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, परेशान भी हुए, रोए भी। अब आपने इसको स्थगित किया है, आगे फिर आएंगे सर? हाँ, क्यों नहीं आना, आना है। मुड़िए 7 दिन बाद मुड़िए, पुछने नहीं हाल चाल का क्या करा दे, काम साढ़ा कितना नहीं किया। ये जब तक चलना काम, जब तक जींदे हैं, जब तक मरदे ना तब तक इन्हें नस तू देना है, छड़ते नहीं है। पंजाब जिन्हें कपड़े फटे ये इतना ही गुले कर ली ना, इनका बड़ा ही फटना। फिर ये टेंशन लो, अं जब तक जींदे हैं तब तक खड़ा कितना है। इन्हें 7 दिन मुड़िए पुछना है कि सर जी साढ़ा काम कदों करना है, अज करना कल करना है, पुछना है डेली डेली आना है, डेली पुछना है। एक सोचा है कि करोना वजह ना प्रैशर पाई है डीसी ऑफिस, डी साहब नहीं तो ठौली लिया, और सर जी ठौली कुत्थे जाना है। अज 1 महीना रहो करोना, 2 महीने रहो, जो करोना आ रहा मुड़िए तो धरना बजना है। ये बीएसएफ वाले सीएसएफ मुड़िए मुड़े लभने तुम, ये शक्ल चेक कर लो, सारे नहीं है, ये सारे लभने ने। जिते तो रैली करोगे उत्थे आवांगे, शरियां खड़ोवांगे। ये नहीं तुंदे दौड़ियां गल्लां नहीं करते, असें जुत्ते खड़ने, सीधे खड़ने, सीधे गल करने। तुंदे झूठे वादे नहीं किते कदे। जनता की मत पर झूठे वादे करी दसो कि कल असें करना, वो करना, कक्ख नहीं करना ने। जम्मू वाले सुन लो, अज सुन लो, ये कक्ख नहीं कर सकते। ये पूरी उम्र ने किते गए झूठे वादे, झूठे करोना ने, ये कक्ख नहीं कर सकते। कई लीडर ने मलाटी भी की थोड़े इत्थे आइए, आख्या कि अस चलो गल करने उपर तक थोड़ी गल पहुँचाने आ, लेकिन वो भी हारिए वापस के चली गए, दोबारा नहीं आए। उसके बाद दूए चेहरे आई जाते हैं, तो मतलब लगता कुते ना कुते मजबूरी होंगी भी है कि फसी रहे, आखिए स्टेटमेंट देइए। सर जी मजबूरी ही, और जो नहीं अंदर नहीं बढ़ देंगे, जो साढ़े नाल मिली जाता अंदर नहीं आने दिंदा। मेरा वो आखिर तू है कौन है, तू बीएसएफ वाले गया के लैना, उंदे कोल ही जाना, जो उंदे कोल जाना फिर इधर नहीं आना। वो एक बजारे आए साड़ी हैल्प करने, कोई टेंट लाई देने, वो साढ़े कन्नै गए, उसी आखा तू है कोई पार्टी से खेलना, प्रेसिडेंट तू चल बारी, उसी भी साढ़े धक्का मारे कड्डे बाहर। ये अपने दिखी रही सानू के पोलिटिकल करने दी और सारी पूरे एक कड़ूगा डीडीसी इलेक्शन लड़ी पे अपनी कुर्सी बना, एक कहा मिगी क्या बन जाता, एक मिगी क्या बन जाता। और सर जी पहले अपने बंदे संभलो, तो सानू कुछ संभला। तो आके सीएम, और सीएम तो पहले अपनी डीडीसी वाले तो संभलो, और कुर्सियां लड़ी जाने लीडर। बड़े बड़े मजबूत चेहरे हैं, बड़े मजबूत हाथ हैं, और उम्मीदें भी मजबूत ही हैं। मैं तुस दसो मिगी कि पर्चे भी लाइए, अपने पोस्टर भी लाइए, सड़कें पर खड़ोते, लोकें तक थोड़ी आवाज़ हर जगह पुज्जी, हर मंच तक पुज्जी, और किते कुते ना कुते कई सियासी पार्टियां भी आई मंच तो असें दिलासा दिता कि अस कुछ करगे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ होया नहीं। हूँ उम्मीद अगे केह् है, हूँ कोरोना के बाद फिर अगे हो। पहली गल तो सर जेह्ड़े साढ़ी सिविल सोसाइटी ने साढ़ा साथ दिता, उंदा बड़ा शुक्रगुजार हाँ। ते एक मैं मैसेज जम्मू के लोकें लिए एक जरूरी मैसेज दिगा कि जो इलैक्शन आती है, ये बोलते हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में लड़ाई उठते, मुसलमान बखरे करी उठते, हिंदू बखरे करी उठते। अज अस सारे किट्ठे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार ऐसी है जो इलैक्शन आनी है, इन्हें एक मैसेज देना कि
ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਨੇ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਇਹਨੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕन्नै, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ईसाई ਸਾਰੇ ਆਏ। लगभग 80-85-90 दिन लाई लो, अज लगभग 90 दिन अस इत्थे इयां बैठे हैं प्यार कन्नै, कोई दुश्मनी। लेकिन ऐसा क्या होंदा जो इलैक्शन आंदी है फिर हिंदू खतरे च आई जंदा, फिर मुसलमान खतरे च आई जंदा। इंदा इलैक्ट्रिक जेह्ड़ा इंदा पोलीटिकल प्रोपेगेंडा होंदा ना, होना स्टार्ट हो जंदा। लेकिन सब तो पहले ते जिन्ने भी जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे वासी ना और त्रिकुटा नगर दी जिन्नी भी सिविल सोसाइटी है उनका बड़ा बड़ा धन्नवाद। अगर वो नहीं होंदे तो साढ़ा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हा। और एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी अस हत्थ जोड़ी नमस्कार करने। सैकंड में एक गल आखना चाहंग जम्मू कश्मीर के यूथ की कि प्लीज़ तुस भी जागो, ये मत सोचो सुते रह गए कुछ ने नहीं पुछना तुसें। ये खाद ने पिया ने जैसी मारा ने, इन्हें इन्ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पौंदा। अपना हक लैने वास्ते लड़ो, बाहर निकलो सड़क पर। ये नहीं कि साढ़ा हक है सिर्फ अस यूथ का चेहरा या असें अपना हक लैना, अपना भी लाओ तुस, ये बड़ा जरूरी है। और भाजपा के जिन्ने भी चमचे चेले चिंटे हैं ना सारें गी, और जिन्ने लीडर खासकर इन्हें सारें गी एक वार्निंग जरूर है कि वोट लैना आगे तो अपने वादे पहले जेह्ड़े कीते ना मुकर्रर करी आयो। ये मत सोचो कि तुंदी पुछताछ नहीं होग। हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होग जिंदे कोल इंदे कोल ये सवाल पूछा जाएगा कि साढ़े वादे दा तुसें केह् कीता। और जित्थें इंदी रैली होग, जियां जंदेयाल होया ना, जियां कठुआ होया, इयां ने सवाल पूछे जाणगे, शरेआम इन्हें पूछे जाणगे। इंदी एक रैली अस सफल नहीं होन देंगे। थोड़ा लास्ट टाइम हा, मैक्सिमम ओवर एज होई है, मुड़े ओवर एज होई है, दोबारा चांस नहीं भर्थी दा। ते एदे बाद हुन अग्गे केह् सोचेआ, हुन अग्गे केह् करगे? ओह् सारे अगर सर सोचा कि परिवार का गुजारा करना है, जियां जियां कोई ना कोई कुदै लगग, प्राइवेट सैक्टर च जाग, कोई जिमींदारी करग, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई सफाई वाला काम कर, करना ते है कुछ ना कुछ। कोई मिस्त्री बनना बेचारा, कुछ ने इलैक्ट्रीशियन का काम करना, केह् कर सकदा बच्चा। लेकिन जेह्ड़ा सपना हा फौज बेल्ट फोर्स च जाने दा, ओह् ते ओह्दा ते खत्म होई गेआ ना, आखने पोलिटिकल नहीं। बहुत सारे लोग जिंदा लास्ट एज इन्हें कड्ढनी पौनी सर। उम्मीद पूरी है। पूरी असें सिर्फ तां जा दे घर, सिर्फ क्योंकि एडीसी साहब आए दे कल, साढ़े कोल एसपी साहब आए दे, SHO साहब आए, DSP साहब आए दे। असें उंदे आखने पर जा दे। उ'नें बोलेआ कि बच्चा कोरोना महामारी आई गेदी। असें बोलेआ ठीक है सर, असें तुंदी गल्ल सहमत हाँ, लेकिन सर असें फिर भी 10 दिन बाद, हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस साड़ी। ये नहीं सोचन सर, ये नहीं सोचन, सूरज फिर निकलेगा, सूरज फिर निकलेगा, अंधेरा फिर सिमटेगा, उजाला फिर आएगा, अस फिर लौटांगे। कोरोना खत्म होंदा है, ये चेहरे याद रखे जाएंगे, ये चेहरे फिर आएंगे, इत्थे प्रोटेस्ट फिर होएगा। लेकिन ये मत सोचन इन्हें बच्चे ऐसे हो नहीं रहे कि अज अस बोलनी, ये मत सोचन कि इयां खत्म हो जाना कम, ये कम नहीं खत्म होंदा। पीसफुल रहना अस, अगले बाद ओदे बाद असें पीसफुल नहीं रौहना है, फिर दसगे नहीं भाई केह् चीज है, की नहीं है। इनको टाइम दिया होगा, टाइम दिया हुआ है, हम जा रहे हैं घर, हमने इनको टाइम दिया। जब तक हम घर हैं हमारा काम कर दो। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम इनको बाहर नहीं देते हैं कि दोबारा हमारे एरिया में आना भी नहीं। ये बाद में मत बोला कि हमारी इज्जत नहीं रही, मीडिया के साथ लंगा करके भेजेंगे। आफ्टर लॉकडाउन BSF और CSF के एस्पायरेंट है जितने भी, आफ्टर लॉकडाउन आपको यहीं पे मिलेंगे। ये जितने भी चेहरे हैं हमारे, ये यहीं पे दिखेंगे आफ्टर लॉकडाउन। हमने इनको टाइम दिया, उसके बाद हम पीसफुल नहीं करेंगे, उसके बाद जो हम करेंगे। ये जोश, ये एक प्रोटेस्ट जो 88 दिन के बाद जो उन्होंने खत्म किया है, ये गुस्सा। जनाब गल के आखनी है इन्हों कि हूँ जेह्ड़ा ये जम्मू का लोग है ना हमारा इत्थै तमाम जेह्ड़ा अग्गें पिच्छे रेहा लोग उन्होंने शर्म अजें तक नहीं आई। ये लाग्गे फागे वाला जेह्ड़ा म्हारा कोई अपना है ना वो इत्थै आया, जेह्ड़ा बाहर गै ओह् नहीं इत्थै पुज्जा। BJP वाला उन्होंने शर्म आई नहीं बिल्कुल, तां कि जेह्ड़ा जनता दिक्खे भी है उन्होंने इक्को गल सनाओ, जेह्ड़ा पंजाब दे हालात होया ना ओह् हालात इत्थै कर दिओ BJP आह्ला वास्ते, इन्हों मजबूर कर दिओ। जेह्ड़ा भी कोई कैंडीडेट आवे ना वोट मंगण वास्ते उस्से नो कड्ढो पिंड विचों, भावें कपड़ा पाड़ो, जो कोई मर्जी करो। सारा क्या बेनती है अपना हक मंगण वास्ते निकलो घरों बाहर। हूँ
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਜੋ सब बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल मैं कोविड मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और रविंद्र राणा जी को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये चेहरे याद रखना, ये मत सोचना कि आज हम जहाँ से जा रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन हम वापस आएंगे यहाँ पे। हम आपको दूसरा भी एक ऑप्शन देते हैं कि हमारा पीछे से काम जो भी पेंडिंग है, जो भी मेमोरेंडम वगैरह दिए हुए हैं वहाँ पे, हमारा काम हो जाए कि हमें यहाँ पे आने की नौबत ना हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ कि सबसे हमें बड़ी बात एक आपने मैसेज ये भी दे दिया है कि अगर जो चीज हो नहीं सकती है उसको लेकर आश्वासन ना दे, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई है। ਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 2000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਚੱਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। लेकिन भाजपा लेंगी अजय भी एक ये चीज़ का सीनियस कि मत सोचन कि तुंदा पीछे छुट्टिया जाग ना। अगर ये सिर्फ असें एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े को आई दी असें उंदी लाज रखने वास्ते जा करते हैं, अस उंदे कन्नै नहीं गलत होना चाहते। और करोना है इस करियै उंदा साथ देना कोऑपरेट करना भी साढ़ा बनदा है। उस करियै अस जा करते हैं। ये नहीं सोचने कि बच्चे प्रोटेस्ट खत्म होई जाना, ये चलेगा। फिर एक स्याने डोगरी कहावत है कि मुल्ले मरी नहीं गए मसीदा मुक्की नहीं गई। उही हिसाब है, बच्चे फिर आएंगे। मैं आख्या सूरज निकलेगा अंधेरा सिमटेगा उजाला फिर होगा, बच्चे आएंगे। उन साथियों का क्या है जो हॉस्पिटलाइज होए उनकी कैसी कंडीशन है? ठीक है सर, ठीक है। उस भी आए और एक ये आशीष, अच्छा आप भी हुए थे? आप जब हुए तो उसके बाद कितने दिन के बाद आप वापस आ गए थे? मैं आगे उसी रात आ गया था। सेम डे आ गए थे। मतलब आपको मतलब वीकनेस की वजह से ले जाया गया था? वीकनेस की वजह से। उसके बाद से कंटिन्यू आप कंटिन्यू बैठ रहे थे? तो मतलब हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। कभी ऐसे सोचा था कि मतलब इस तरह का आपने कोई भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया, उसके बाद इस तरह का एजुटेशन लड़नी पड़ेगी, अस्पताल तक जाना पड़ेगा और इतने लंबे वक्त तक प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा? सोचा था कभी ऐसा? सर ऐसा तो नहीं सोचा था। हम वैसे भी बड़ी भर्ती देखी हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। उन्होंने जो वादा किया था हम उसी के बेस पे आए हुए थे। और भी 2-3 पॉइंट थे जिस बेस पे हम यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बाकी मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आओ कभी हमारे एरिया में भी, कभी हम भी आपका स्वागत करेंगे जैसे आपने किया हमारा। मतलब आप सभी ये कह रहे हो कि हमारे इलाकों में इन्ना सोहना स्वागत करेंगे, परतियै चेता रखणगे। ठीक है, परतियै दोबारा साढ़े एरिया च आनगे नहीं। ठीक है, इन्हें वोट लैने आस्तै लोकें दे पैरें तक पेई जंदे। ठीक है, अज यूथ कन्नै इन्ना माड़ा करा दे। ठीक है, इंदे वास्ते कक्ख नहीं है। जिसलै वादा कीता उसलै की सुत्ते दे हे। जिसलै वादा करना होया ते महाराज उसी निभाना भी चाहिदा पूरा ज्यादा। अहां देना वोट लोकां नहीं देने, और कुसै नहीं देने, 12 ने स्टेटां वोटां नहीं देने। ये रन कट आखा है सर, ये चेहरे याद रखो, ये चेहरे नहीं खत्म होने। ये दोबारा तो सीने चेहरे खत्म नहीं होने, ये चेहरे इत्थे ही न, ये दोबारा आनगे इत्थे। और वोट मंगना गयो पहला वादा जेड़ा ले लिया ते मुकर्रर करी आयो, एदी चिट्ठी बोझे च पाई आयो। असें मेमोरेंडम बड़े ने पिछे गए। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई देश में प्रदर्शन होते हैं और बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं, अगर हम छात्र प्रदर्शनों की बात करें, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता ऐसे ही छात्र संगठनों से, ऐसे छात्र प्रदर्शनों से निकल के बाहर आते हैं। जब ये लोग भी आए थे इतना खुल के बोलते नहीं थे, बेबाकी से सोचते थे, एक दूसरे को पूछते थे। और ज़्यादातर लोग एक दूसरे के चेहरे के पीछे छुप जाते थे कि मीडिया के सामने क्या बोलना, कहीं गलत ना बोल दे। लेकिन ये 3 महीने का दौर इनको इतना पक्का कर गया है, आज के समय में इन्हें कोई भी मंच दे दो, ये वहाँ पर जाके बेबाकी से खुलकर तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अपने ही मुद्दे नहीं, बाकी भी मुद्दों पर बात करेंगे। यही होता है जब एक प्रदर्शन लंबे वक्त तक चलता है और आम जनता उससे जुड़ती जाती है और लोगों का समर्थन चलता रहता है। फिलहाल लगभग 90 दिन के बाद बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स जो है अपना प्रदर्शन खत्म इस शर्त पे कर रहे हैं, क्योंकि कोविड अभी बहुत ज़्यादा है, पीक पर है, लेकिन वापस आएंगे। प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, वापस आएंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे और अपना जो एक एजेंडा है ये इसको सामने रखते रहेंगे कि आपको याद दिलाते रहेंगे। एक लास्ट मैसेज है जी सर, चलो 90 दिन बैठे हैं, इन्हें की तो कोई वो नहीं आई, इनके दिमाग च कोई इनकी दया नहीं आई। पर जम्मू कश्मीर की पुलिस का बड़ा बड़ा धन्यवाद, खासकर SHO दीपक पटानी होंदा सर, जंदे हूँ रिफ्रेशमेंट लिया आए साढ़े वास्ते। केले सर जूस होने सर अपनी तरफा दिते ना है, लेकिन सर दिल बड़ा शुक्रिया करने सर, दिल बड़ा शुक्रिया सर, दिल बड़ा खुश होंदा है। लेकिन जो जेके पुलिस ये काम करती है तो लेकिन सर जेडे लीडर असें अपने वोट पाइए बनाए देन, लेकिन सर वो सर अल तक एक बार साढ़े कदम मिलने तक नहीं आया है। लेकिन ये जू दी मैसेज है कि अगले बार वोट पागे सोची समझिए पायो, क्योंकि जेड़ा कम अज साढ़े कन्नै होया अस नहीं चाहते साढ़े निक्के भ्राएं कन्नै भी होवे। डोगरी च ना एक चलदा शो चलदा, आयो कदें साढ़े ग्रां, ते अस बीजेपी वाले आखने भी लीडरो आयो हूं कदें साढ़े ग्रां, आ गए ते जेडे वादे कीते ना मुकर्रर करी आयो, क्योंकि ये चेहरे तुसें लब्भने न, सवाल पुछया जाएगा। सर जिथे मर्जी जां ते भर्ती दो सर, जां इस्तीफा दो, नहीं काम हुंदा साढ़े कोला, दो ही काम है सर, जिथे जां भर्ती जां इस्तीफा। ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਗੇ ਚਿਹਰੇ,
जेड़े मर्जी जिते मर्जी जेड़े मर्जी वो चली जाओ जिधर मर्जी जहाँ मर्जी हो जाए यहाँ मिलेंगे ये चेहरे। साफ तौर पे एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि जहां जहां रैलीज होंगी, और साफ तौर पे चुनाव के वक्त की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां जहां कैंपेन के लिए जाएंगे, जब भी होंगे, जिस भी मंच को आप साझा करेंगे वहां पर आएंगे और अपनी जो डिमांड है उसको लेकर पूछेंगे कि आपने क्या किया। अरुण देव सिंह होने जेड़े युवा प्रधान दे प्रेसिडेंट बने दे उन्हें मैसेज देना कि इन्ना युवा नहीं जोड़वा है जिन्ना अहीं जोड़िया हा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ सारे जोड़िया आखे युवा जोड़ो, पहले युवा जोड़ो फिर उनका लक तोड़ो ਤੇ ਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਛੋੜੋ। ਇਹ ਸਰ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਅਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਖਤਮ ਕਰੀ ਉੜੋ ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਕੁਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਜੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੁਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 72 ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ 72 ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਸਾ ਆਸਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪਿਆ। शायद साढ़े चेहरे तू या कुछ और दे चेहरे तू ये उभर लगी पिया। और अरुण देव जी ने एक मैसेज और देना चाहना कि खाली जफ्फियां पाइए काम नहीं चलते, जेड़ा वादा किया था उसी मुकर्रर भी करो ग्राउंड लेवल पर। ये रिक्वेस्ट दे गया, ये साड़ा युवा जोड़ नहीं आयो। अगर युवा जोड़ना आना, पहले युवा का जेड़ा वादा किया था यूथ करना, वो कंप्लीट जरूर करो। बहुत सारे वादे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं जो युवाओं में हैं, और नौकरी को लेकर हर जगह जो है इस समय मारामार है। सभी ये चाहते हैं यूथ कि हम अच्छे क्वालिफाइड हैं, हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये लोगों ने भी उम्मीद इसी तरह की रखी थी, और इतने वक्त तक ये बैठे 3 महीने तक। अभी ये स्थगित कर रहे हैं प्रदर्शन, फिर आगे आएंगे जब कोविड कम होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद कभी ना कभी तो हमारा मसला हल हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।